CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत के सबसे आइकॉनिक रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। इस स्टेशन को 1887 में ब्रिटिश एरा के दौरान विक्टोरिया टर्मिनस यानी VT के नाम से खोला गया था और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखता है। अपनी शानदार विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर और लगभग 140 साल पुरानी रेलवे हेरिटेज के लिए CSMT सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन रेलवेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था भारतीय रेलवेज के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा। खैर, आगे वीडियो में आप देख ही लेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस इज़ द इंडियन रेल फैनर एंड आज एक नए व्लॉग के साथ मैं आया हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना विद माय फेस बिकॉज मुंबई बहुत ह्यूमिड और गर्म हो चुका है। सो आज की जो जर्नी होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम CSMT मुंबई टू पुणे ऑन दी वन एंड ओनली डेक्कन क्वीन। तो इस जर्नी को करने का मेरे पास सिर्फ एक ही मकसद था। इट वॉज टू एक्सप्लोर द डाइनिंग कार ऑफ दिस ट्रेन, जो अभी नॉट रिसेंटली बट काफ़ी रिसेंटली रेनोवेट हुई है और उसका नया लुक देखने मिलने वाला है। सो आज का रूट काफ़ी सिंपल है। यहाँ से हम सेंट्रल लाइन लेके कल्याण से पुणे की तरफ डाइवर्ट होने वाले हैं एंड दैट विल बी थ्रू भोर घाट्स। सो वो भी आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलने वाला है। वैसे डेक्कन क्वीन में पीछे आके लग चुकी है। सो चलिए, अभी आज मेरा कोच है D4, तो अंदर जाके आपको इंटीरियर्स दिखाते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आ चुका हूँ और कोच के इंटीरियर्स लाइक नॉर्मल सेकंड सीटर जैसे ही है। सो नथिंग मोर स्पेशल अबाउट इट, जस्ट अ सिंपल सीट विथ एन अनकम्फर्टेबल रेस्टिंग पोजीशन, क्योंकि ये सीट का ना बैक रेस्ट हमेशा 90 डिग्री के एंगल में रहता है विच मेक्स इट अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। मैं सुबह जिस ट्रेन से आया था, प्रगति एक्सप्रेस से, इट हैड लाइक इंडिविजुअल सीट जैसा शताब्दी में होता है, बस उनको लेदर कवर्स थे। सो दैट मेक्स देम अ लिटिल कंफर्टेबल दैन दिस। डेक्कन क्वीन को 1 जून 1930 को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी GIPR। उस टाइम मुंबई को बॉम्बे और पुणे को पूना बोला जाता था। इस ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन इसलिए रखा गया क्योंकि पुणे डेक्कन प्लेटो पर लोकेटेड है और उस जमाने में पुणे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती थी। ब्रिटिश एरा में बॉम्बे और पूना के बीच ट्रैवल काफ़ी कॉमन हुआ करता था और डेक्कन क्वीन को एक प्रीमियम सर्विस के रूप में लॉन्च किया गया था। ये अपने टाइम की सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेन्स में से एक थी, नोन फॉर इट्स स्पीड, कंफर्ट और पंक्चुअलिटी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेक्कन क्वीन का डाइनिंग कार भी काफ़ी फेमस रहा है। आज भी बहुत लोग यही कहते हैं कि डेक्कन क्वीन का एक्सपीरियंस उसके फूड के बिना कंप्लीट ही नहीं है। शुरुआत में ट्रेन अलग अलग जनरेशन्स की लोकोमोटिव्स के साथ चली, लेकिन बाद में ये मुंबई पुणे सेक्शन के लेजेंडरी DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स से एसोसिएट होने लगी। रेल फैंस के लिए WCM सीरीज और WCAM सीरीज लोकोमोटिव्स और डेक्कन क्वीन एक आइकॉनिक कॉम्बिनेशन माना जाता था। वेस्टर्न घाट्स के स्टीप ग्रेडियंट्स पर इन लोकोमोटिव्स को काम करते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे जैसे इंडियन रेलवेज ने AC इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट किया, वैसे वैसे DC लोकोमोटिव्स एरा भी खत्म होने लगा। आज डेक्कन क्वीन मॉडर्न लोकोमोटिव्स के साथ चलती है, लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल बाद भी ये ट्रेन मुंबई और पुणे के बीच एक रेलवे लेजेंड बनी हुई है। और ऑनेस्टली, डेक्कन क्वीन में ट्रैवल करना सिर्फ एक जर्नी नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवेज हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट एक्सपीरियंस करने जैसा है। हालांकि ये ट्रेन इसकी पूरी जर्नी में सिर्फ 4 स्टेशंस पे रुकती है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से निकलकर
कर्जत, लोनावला, छत्रपति शिवाजी नगर और पुणे जंक्शन है। इसको मुंबई और पुणे के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक माना जाता है। अब ये गाड़ी शाम 7:55 पर जाएगी। You have your attention please. Train number 12261 to Howrah Junction, Durango, which was scheduled to depart 5:15. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलने के बाद डेक्कन क्वीन बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुंबई सबर्बन स्टेशंस को स्किप करती है, जिनमें से दादर, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर और नेरल जंक्शन शामिल हैं। और डेक्कन क्वीन इन सबको स्किप करते हुए कर्जत जंक्शन तक एक नॉन स्टॉप रन लेती है।
एंटर कर रहे हैं कल्याण जंक्शन। और स्टेशन की खासियत ये है कि कल्याण एक डाइवर्जन जैसे एक्ट करता है बिटवीन पुणे एंड नासिक। बेसिकली यहाँ से जो लाइन जाती है वो दो तरफ जाती है। एक जाती है अपने पुणे की तरफ जो आगे दौंड और सोलापुर होते हुए चेन्नई की तरफ बढ़ जाती है, और दूसरी लाइन जाती है जो यहाँ से लेफ़्ट की ओर निकल जाएगी, वो जाती है कसारा इगतपुरी नासिक रोड होते हुए मनमाड जंक्शन होते हुए नागपुर तक, और वहाँ से आगे हावड़ा तक। तो ये जो लोकल जा रही है वो कसारा लाइन के थ्रू जा रही है कल्याण जंक्शन के आउटर से। ये जो लेफ़्ट वाली लाइन जा रही है दैट इज़ गोइंग टू कसारा, और हम अभी डाइवर्जन ले रहे हैं पुणे की तरफ, यानी कर्जत लोनावाला लाइन। अब जो कि कल्याण जंक्शन निकल चुका था, मैं चल पड़ा था उस शानदार डाइनिंग कार में और वहाँ के भोजन का लुत्फ उठाने। डाइनिंग कार में जाते ही आपको ढेर सारा वॉरली आर्ट देखने मिलता है, जो कि महाराष्ट्र का एक इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है। उसी के साथ साथ आपको डाइनिंग कार के अंदर एक रेस्टोरेंट स्टाइल इंटीरियर देखने मिलता है, जिसके साथ स्टाइलिश लाइटिंग और ढेर सारे हिस्टोरिकल फोटोज भी देखने मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है डेक्कन क्वीन का डाइनिंग कार, और मैंने अपने लिए यहाँ पे ब्रेड कटलेट लिया है। इसके साथ ही आपको और ऑप्शंस मिलते हैं विच आर ब्रेड ऑमलेट और चीज़ ब्रेड। सो चीज़ ब्रेड और ब्रेड ऑमलेट दोनों के रेट्स 50 रुपीज़ पर प्लेट है, एंड बाकी टी और कॉफ़ी तो मिलता रहता है, तो उसका अलग अलग रेट्स है। सो वंस यूर इन द डाइनिंग कार आप पूछ सकते हो यहाँ के अटेंडेंट से अबाउट द रेट्स, सो दे विल नोटिफाई यू अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आए या नहीं आए तो। बाकी अभी तो इतना मिला है, तो इसमें मुझे 2 कटलेट मिले हैं, 2 ब्रेड के स्लाइस मिले हैं और एक केचप मिला है, जो 50 रुपीज़ में आई डोंट नो कितने लोगों को रीज़नेबल लगेगा, बट ये तो टेस्ट से पता चलने वाला है। अगर ब्रेड कटलेट्स की बात करें तो कटलेट्स गरम थे, उनमें आलू, धनिया, गाजर और बीट रूट का स्टफिंग था। खाने में काफ़ी क्रिस्पी थे और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। सबसे बड़ी बात, वो ज़्यादा ऑयली नहीं थे। बात करें इनके साथ आने वाले ब्रेड्स की, तो दोनों ब्रेड्स काफ़ी सॉफ्ट थे, इनमें बटर लगाया गया था और कटलेट्स के साथ इनकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आने लगी। डाइनिंग कार के इस एक्सपीरियंस की वजह से मानो इस जर्नी में 4 चांद लग गए हो।
लाइन देख रहे हैं वो है कर्जत और पनवेल के बीच में कंस्ट्रक्ट होने वाली नई लाइन। कर्जत और पनवेल लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो लाइन सिंगल लाइन है। इस नई लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ट्रैफिक तो बहुत सारा मैनेज होगा और कर्जत और पनवेल के बीच में भी बहुत सारी लोकल्स चलाई जा सकती है, जिससे हार्बर लाइन और नवी मुंबई को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें बहुत सारी जगह में एलिवेटेड लाइंस का भी समावेश है और अच्छे स्टेशंस भी है जिन्हें अभी रिनोवेट किया जा रहा है, और एक 2 किलोमीटर लंबा टनल भी है। परिणाम काय एक्सप्लेन करायचं होतं सांगितलं कर्जत जाने के बाद अब समय आता है ट्रेन को भोरघाट में जाने का। भोरघाट सेक्शन कर्जत और लोनावला के बीच स्थित है और इंडियन रेलवेज के सबसे इंजीनियरिंग इंटेंसिव रूट्स में से एक माना जाता है। इस रूट का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश एरा में 1850s और 1860s के अराउंड शुरू हुआ था। उस वक्त मुंबई को डेक्कन रीजन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वेस्टर्न घाट्स एक मैसिव नेचुरल बैरियर थे। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ और कठिन ज़मीन के बीच रेलवे लाइन बनाना उस ज़माने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कंस्ट्रक्शन के दौरान हज़ारों वर्कर्स ने काम किया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक काफ़ी एक्सीडेंट्स और डिसीजेस के कारण बहुत सारे मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा ली। इसी वजह से भोरघाट प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे हिस्ट्री के टफेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। आज जिस रूट पर हम आराम से ट्रैवल करते हैं, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत और सैक्रिफाइस छुपा हुआ है। इंजीनियरिंग की बात अगर करें तो भोरघाट सेक्शन लगभग 25 से 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में रेलवेज को सी लेवल के पास वाले कोस्टल रीजन से डेक्कन प्लेटो तक चढ़ाता है। इस सेक्शन का रूलिंग ग्रेडियंट लगभग 1:37 है, जो इंडियन मेन लाइन रेलवेज के लिए काफ़ी स्टीप माना जाता है। और अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो लोनावला लगभग समुद्र तल से 620 मीटर यानी 2000 फीट ऊपर है। इसका मतलब है कि ट्रेन काफ़ी छोटे डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करती है। इसी वजह से यहाँ से गुजरने वाले सारी ट्रेनों में बैंकर लोकोमोटिव्स यानी कि हेल्पर लोकोमोटिव्स लगाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा पुश और ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं। बैंकर्स में ज़्यादातर WAG7 लोकोमोटिव्स का यूज़ होता है। भोरघाट सिर्फ एक रेलवे रूट नहीं है, ये मुंबई और पुणे और पूरे डेक्कन रीजन से कनेक्ट करने वाली लाइफलाइन है। पैसेंजर्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो या फ्रेट ट्रैफिक, सबके लिए ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑनेस्टली जब आप खिड़की के बाहर देखते हो
और टनल्स, वैलीज, वाटरफॉल्स और माउंटेन्स को पास होते देखते हो तो समझ आता है कि घोरघाट को इंडियन रेलवे के ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक क्यों माना जाता है। लोनावाला से चलने के बाद यह ट्रेन पुणे तक एक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप रन लेती है, जिसके बीच यह ट्रेन तलेगांव, आकुर्डी, चिंचवड और खड़की जैसे स्टेशंस को स्किप करती है।
जो कि रात हो चली थी तो वीडियोग्राफी में भी बहुत दिक्कत आने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने भी सोचा कि अभी मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं करूँगा। तो इसी प्रकार से हमारी 192 किलोमीटर की जर्नी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलकर पुणे तक यहाँ ख़त्म होती है। बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल थी। मैंने इस ट्रेन का मैक्सिमम डिले 7 मिनट का देखा था, और जो कि ये ट्रेन डेली रनिंग है, तो अगर किसी को मुंबई से पुणे या फिर पुणे से मुंबई जाने की इच्छा है और वो समय बचाना चाहते हैं, सो डेक्कन क्वीन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और रही बात इस ट्रेन की क्लीनिनेस की, तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। हालांकि सेकंड सीटिंग के सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट दे आर एक्सेप्टेबल एंड दिस ट्रेन इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर कम्यूट। रही बात ऑनबोर्ड फूड की,
तो डाइनिंग कार का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हालांकि मैंने वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ ट्राई की। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस डाइनिंग कार में जाएं और बाकी सारी चीज़ें भी ट्राई करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया तो। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।